अस्सलामुअलैकुम माय लवली ऑडियंस। बस मैं दाना पानी कर लूँ अपने चिकन ट्रेन का। अपने काम काज के लिए बाहर निकल चुका हूँ। एक एक चीज़ जो मुझे कही गई थी वो मैं सब ले आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम वंस अगेन माय लवली ऑडियंस। मैंने ये डिसीजन लिया कि जनाब जब तक हांडी इन प्रोसेस है तब तक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ जो है वो मुकम्मल कर ली जाए। ज़ाफ़रानी आलू गोश्त, बड़ा डेंजरस नाम है ज़ाफ़रानी आलू गोश्त, क्या बात है। अस्सलामुअलैकुम माय लवली ऑडियंस। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जनाब आज मिस्टेक होगी मेरे से, जानबूझ के नहीं मैंने किया, बट हो गई, मिस्टेक हो गई मुझसे। वो क्या कि आज मैं जनाब 11 बजे उठा हूँ, सुबह 11 बजे। मैं कहाँ 4 बजे फजर के टाइम उठने वाला इंसान आज 11 बजे उठा हूँ, और सारा सिनेरियो जो था ना वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा था। उसको मतलब मैनेज करते 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 ज़ोहर का टाइम आ गया। अभी ज़ोहर की नमाज़ अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यानी कि मैनेज करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा की, फिर कुछ समझ आने लग गया कि यार आज क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तक तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। रात को कुछ नहीं, इतना ख़ास कुछ नहीं, बस रात को थोड़ी सी सर्च की, और उसके बाद डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक लिख के दी थी स्टमक की, वो ली मैंने। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ मेरे साथ कि मुझे नींद आई है, और फिर मुझे पता ही नहीं चला। अलार्म भी बजता रहा, आखिर वो बज के फ़ोन ही बंद हो गया। सीधी सी बात है, बैटरी पहले डाउन थी। सो दैट इज़ वाई मैं जनाब 4 बजे को उठने वाला इंसान 11 बजे उठा सुबह जाके। तो खैर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कज़ा तो कर लिया, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब आज का व्लॉग जो आपको मैंने बताया था तगड़े तरीके से बनेगा वो तगड़े तरीके से ही, क्योंकि मैं सारा अपना जो क्या कहते हैं उसको सिनेरियो है वो सारा अलाइनमेंट कर लिया मैंने। उसकी जो 4 बजे उठ के मैंने अलाइनमेंट करनी थी वो 11 बजे उठ के भी मैंने अलाइनमेंट कर ली, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो कुछ बाहर का सीन है, कुछ ला के देना है, कुछ घर कुछ नाश्ता भी करना है, तो उस शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है जनाब। तो वेलकम माय लवली ऑडियंस। बस मैं दाना पानी कर लूँ अपने चिकन ट्रेन का, ठीक है। कि वो तो बहुत लाजमी है, वो तो समझ लें कि मेरे ऊपर, मैं खाना खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन उनका मैंने दाना पानी लाजमी करना है, कुछ भी हो जाए, दैट्स इट। तो वो करके उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ। फाइनली माय लवली ऑडियंस, मैं अपने काम काज के लिए बाहर निकल चुका हूँ। मतलब मल्टीपल आइटम्स हैं, घर की आइटम्स भी बनानी है कुछ, ठीक है, और कुछ नाश्ता भी लेना है, और मज़ीद 2-4 चीज़ें मज़ीद भी बताई गई हैं। अब समझ नहीं आ रही कैसे मैनेज करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर दूँगा मैनेज। तो चलिए देखते कैसे मैनेज करना है। सोचता हूँ दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता स्केड्यूल बना रहा हूँ दिमाग में कि पहले किस दुकान पे रुकना है, सो दैट इज़ वाई कि एक ही चक्कर में मेरा सारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो जनाब मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सामान परचेज़ कर चुका हूँ। सिनेरियो अल्लाह पाक ने जेन में डाल दिया था, तो दैट इज़ वाई मुझे किसी भी शॉप पे एक्स्ट्रा रुकना नहीं पड़ा। वन बाय स्टेप यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैं चलता गया हूँ और चीज़ें परचेज़ करता गया हूँ। यह लास्ट शॉप है, यहाँ से मैं चिकन लेके घर चला जाऊँगा। बस बाकी सारी चीज़ें मैं ले ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave. A tidal wave. Tidal wave. Finally my lovely audience, by the grace of Allah Almighty, सब काम मैं कर चुका अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक चीज़ जो मुझे कही गई थी वो मैं सब ले आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मिलता हूँ आपको घर जाके, क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी यानी कि वज़न पड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो अभी कदम भी तेज़ बढ़ाने हैं और घर पहुँच के बाकी जो SOPs हैं वो भी पूरे करने हैं। तो आज जो काम भी होगा वो मुझे स्पीड से करना है, आम स्पीड से ज़्यादा स्पीड दिखानी है। उसकी वजह ये है कि पहले ही मैं लेट उठा हूँ, और दूसरी बात ये कि सिनेरियो पूरा करने के लिए उसको टैकल करने के लिए आज क्वेश्चन एंड आंसर भी बड़े तगड़े किस्म के पूछे गए थे। दैट इज़ उसकी भी तैयारी मतलब पूरी मुझे रखनी है। सो इसलिए मुझे हर काम स्पीड से करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह ताला करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हामी वही बढ़ता हूँ जो मैं कर सकूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। तो मिलते ही शॉर्ट ब्रेक के बाद। सो फाइनली माई लवली ऑडियंस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाश्ता कर चुका हूँ, सुकून हो गया है। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, सीधी बात ये है। तो एज सून एज़ पॉसिबल जितनी भी जल्दी हो सका मैंने नाश्ता कर लिया है। नान चनों का नाश्ता किया, बड़ा मज़ा आया, और शुक्र है मिल गए हैं। नहीं तो इस टाइम एक्सपेक्टेड होता है कि नहीं मिलते, लेकिन दो जगह अवेलेबल थी जो अच्छी जगह थी, वहाँ से मैं ले आया। दूसरी जगह मैं बुरा नहीं कह रहा, दूसरी जगह पे भी अच्छे थे, लेकिन टेस्ट के लिहाज से वो ज़्यादा बेटर है जो मैं लेके आया था। ठीक है, सो दैट इज़ वाई मैं नाश्ता कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो रेसिपी बननी है वो बननी है आलू गोश्त की, वो भी आपसे शेयर की जाएगी इंशाल्लाह ताला। और क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ भी आपसे शेयर की जाएगी, क्वेश्चन एंड आंसर की सेशन जिसको कहते हैं, वो भी शेयर की जाएगी। लोगों का गिला शिकवा दूर किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद जनाब। सो माई लवली ऑडियंस, सारा काम घर का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करना होता है। खाना ले आए, दूध ले आए, जो भी वट एवर खाना पकाना ले आए, दूध दही ले आए, जो भी डिमांड होती है घर वालों की, वो मतलब मैंने ही जाके बाहर से लेके आनी होती है। सो मैं आज लेट उठा हूँ, तो दैट इज़ वाई आज का स्केड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ है हांडी के हवाले से। मैंने अपना स्केड्यूल तो मतलब सेट कर लिया है, मतलब जब मैं उठा हूँ उसके बाद मैंने ज़हन को थोड़ा सा रिलैक्स दिया, उसको मैंने पैनिक नहीं होने दिया, अपने माइंड को पैनिक नहीं होने दिया मैंने। तो अपनी अलाइनमेंट तो मैंने कर ली है ज़हन की, बाकी रहेगी जो क्या कहते हैं हांडी की अलाइनमेंट जो है वो मोहम्मद ने करनी है। वो उनको मैंने कहा है कि असर तक भी अगर हो जाती है ना हांडी तैयार तो कोई मसला नहीं है। डिस्प्ले फिर भी मैं आपको करूँगा, दिखाऊँगा आपको, और बताऊंगा भी कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं और कैसे बनाएगी ये, और उसको कहते क्या हैं। आलू गोश्त तो है, लेकिन इसमें जो मसाला जो डलते हैं ना वो डिफरेंट किस्म के डले हैं मामा ने कुछ। तो इसके बाद क्या कहते हैं, उसका नाम भी कुछ डिफरेंट सा ही है, पता नहीं क्या है, वो मामा से मैं पूछ के आपको बदल बताऊँगा। वेलकम वंस अगेन माय लवली ऑडियंस। मैंने ये डिसीजन लिया कि जनाब जब तक हांडी इन प्रोसेस है तब तक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ जो है वो मुकम्मल कर ली जाए, यानी कि सेशन मुकम्मल कर लिया जाए, जवाब दे दिए जाए। क्योंकि रिसर्च तो मैं करके मतलब मैंने रेडी कर लिया हूँ, ठीक हो गया ना। तो अपना टाइम बचाते हुए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की सेशन की तरफ, ताकि टाइम भी बच जाए। और उसके बाद आपको हांडी भी दिखानी है, उसका नाम भी बताना है। सबसे पहली बात तो ये कि उसका नाम क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डले हैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या कहते हैं, आलू गोश्त तो है, वो तो आप सबको पता है, ठीक है। तो आफ्टर सेशन हम किचन में जाएंगे।
सो माय लवली ऑडियंस, सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों से क्लियर करता चलूँ कि मैं फ़ीमेल्स के नाम अनाउंस नहीं करूँगा। मेल्स, क्योंकि ये मुझे जेब नहीं देता। मेल्स होते हैं ना तो उनकी खैर होती है, उनके नाम मैं अनाउंस कर देता हूँ, लेकिन फ़ीमेल्स के नाम मैं अनाउंस नहीं करता। ठीक है, जिसका जो क्वेश्चन है उसको व्लॉग के थ्रू आंसर मिल जाएगा और उन तक आंसर पहुँच जाएगा तो इनफ है, दैट्स इट। ठीक है, नाम लेना मुझे जेब नहीं देता। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें बहुत से फीमेल्स ने, मेरी फ्रेंड जो फीमेल्स हैं उन्होंने बहुत काफ़ी, यानी कि कह लें कि 7 से 8 के करीब जो फीमेल्स हैं उन्होंने यानी कि कान इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, एक ही बात है, क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, लेकिन मोल्ड करके पूछा हुआ है। ठीक है, तो उनका भी मैंने हल निकाल दिया था, कोई मसला नहीं है, रिसर्च के बाद ही। क्योंकि मैंने को पहले भी कहा था कि मैं रिसर्च करता हूँ उस पर, चाहे मैं 100% श्योर ही क्यों ना हूँ, एक दफ़ा फिर भी उसको देख लेता हूँ कि यार ये कहीं इसमें गलत सिम्टम ना कहीं चला जाए किसी को। ठीक है ना, गलत इम्प्रेशन ना पड़ जाए, क्योंकि एक दफ़ा का बनाया हुआ एतबार ना दोबारा नहीं बनता। अगर टूट जाए तो, एक दफ़ा अगर एतबार टूट जाए ना तो फिर दोबारा नहीं बनता। उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपने एक कागज़, कॉपी से कागज़ निकाला, साफ़ सुथरा कागज़, उसको तोड़ के यूँ फेंक दिया, ये गया आपका एतबार। ठीक है, अब उसको वापस आप प्लेन नहीं कर सकते। एतबार की मिसाल कुछ ऐसी ही है। तो ठीक है जनाब, चलते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन की तरफ। माय लवली ऑडियंस, पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि जो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, देन उनको डिस्कस करेंगे जो एक दूसरे के ही आपस में घूम रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक हो गया ना, कि जिनका आंसर एक ही है, चाहे वो कान इधर से पकड़ ले इधर से पकड़ ले, एक मिसाल दी है मैंने आपको। ठीक है ना, तो उनका आंसर एक ही होता है। ठीक है, बस क्वेश्चनिंग का तरीका कुछ उनका अलग है, मोल्ड करके पूछा गया है, फोल्ड करके पूछा गया है। ठीक हो गया, लेकिन आंसर एक ही है। लेकिन पहले हम उनको डिस्कस करेंगे कि जो सबसे डिफरेंट है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नाम तो मैं अनाउंस करूँगा नहीं, नाम की जगह मैं फ़लाँ अनाउंस करूँगा, फ़लाँ। तो फ़लाँ ने पूछा है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो जिस्म में एनर्जी ना होने के बराबर होती है और कुछ काम करने को दिल नहीं करता, टाइम भी वेस्ट हो जाता है, तो कोई हल बताइए। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपका समझ गया हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी डाइट प्लान यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि आपका डाइट प्लान क्या है, सुबह से लेकर रात तक आप खा क्या रही हैं। और कई लड़कियाँ अक्सर होती हैं डाइटिंग करती हैं तो उनको भी ये सिम्टम आ जाते हैं। ठीक है, उनकी जिस्म में जान नहीं भी रहती। वैसे उनका 50 किलो वज़न होता है तो मज़ीद वो 40 पे चल जाती हैं। ठीक है, ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। ये डाइटिंग वगैरह को छोड़ें और एक हेल्दी डाइट प्लान तैयार करें। आपका जो डाइट प्लान है ये मैं 110% कह सकता हूँ आपका डाइट प्लान ठीक नहीं है। आपको योगर्ट की ज़रूरत है सुबह, ठीक है, दोपहर में सैलड की ज़रूरत है, उसके बाद रात को नीम गर्म दूध हल्दी के साथ ज़रूरत है। आधा चम्मच डाल लें, आधा चम्मच इनफ होता है, आधा चम्मच इनफ होता है एक गिलास नीम गर्म दूध के साथ। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद जो मौसमी फल हैं आपने वो इस्तेमाल करने हैं, जिसमें अंगूर हो गया, ठीक हो गया, एप्पल हो गया, और सबसे बढ़ की चीज़, तीसरी चीज़ जो हम जिसको खातिर में नहीं लाते, अमरूद, जनाब आप वो यूज़ करें तो इंशाल्लाह ताला आपका एनर्जी लेवल भी ठीक रहेगा। और होम्योपैथी एलोपैथी का मैं बिल्कुल मशवरा नहीं देता, डॉक्टर्स के पास जाने का बिल्कुल भी मैं मशवरा नहीं देता। मैं हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक रिसर्च ही करता हूँ। सो दैट इज़ वाई मैं ऑर्गेनिक चीज़ ही बताऊँगा आपको। ठीक है, तो अगर आप कहीं से मोरिंगा पाउडर अरेंज कर सकती हैं जिसको सुहांजना कहते हैं, तो 1 चम्मच दही में सुबह सुहांजना डाल के आप इस्तेमाल करिए। उसके बाद आप बताइएगा कि आपका एनर्जी लेवल 0 से 100 गया कि नहीं गया।
ठीक है। लेकिन आपने ये दरम्यान में चीज़ें करनी है। शुरू से मैं आपको बताया था हमने करना क्या है। सुबह जब आपने उठना है तो आपका एनर्जी लेवल डाउन है ना, कोई मसला नहीं है, आपने दही मंगवानी है। दही में 1 चम्मच स्वांजना पाउडर डालना है या आधा चम्मच, ठीक हो गया। उसको अच्छी तरह मिक्सअप करके आपने दही कंज्यूम कर लेनी है। पाव कर लें, इनफ है। स्टार्ट में आपको ये नहीं मैं कहूँगा किलो करें, नहीं, ऐसा होगा भी नहीं आपसे, ठीक है। दही कंज्यूम कर लिया आपने, फिर आपने क्या करना है जनाब, 1 अदद पराठा बनाना है। पॉसिबल अगर हो तो देसी घी, असल नकल तो बहुत ज़्यादा है, असल देसी घी कहीं से अरेंज करिए, नहीं तो फिर आप डालडा में ही बना लें, लेकिन डबल पेड़े का बनाइएगा, ठीक है। खुराक खाएंगी तो आपके जिस्म में जान आएगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जब बंदे के जिस्म में खुराक ही नहीं जानी तो वो डाउन ही होगा ना, उसने अब थोड़ी होना है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर तो बनने से इंसान रहा, खाए पिए बगैर, बॉडी बिल्डिंग किए बगैर, ठीक है ना। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। आपका क्वेश्चन क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है, तो सिंगल ही फ़लाँ ने पूछा था तो इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले आप मोरिंगा पाउडर विथ योगर्ट यूज़ करेंगी, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद, ठीक है, या 1.5 घंटे बाद, या मिनिमम घंटे बाद आपने करना क्या है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 पराठा सालन के साथ खा लेना है, ठीक है। दोपहर में आप सैलेड यूज़ करें। शाम होती जैसी जिसको कहते हैं ना आजकल क्या कहते हैं, रशियन सैलेड जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर होता है क्या कहते हैं, रेड कलर का बीन, जिसको यार लाल लोबिया कहते हैं। लाल लोबिया बॉईल करके अपने लिए रख लीजिए, ठीक है, 2-3 दिन के लिए, ठीक है। यानी कि 2-3 दिन के लिए इतना आप बॉईल करके रख लीजिए कि 2-3 दिन में इस्तेमाल हो जाए। तो लाल लोबिया का आप शाम को लाजमी इस्तेमाल किया कीजिए, ये आपका एनर्जी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और जब आप सोने लगें तो जनाब दूध और आधा चम्मच हल्दी चुप करके आप लीजिए और सो जाइए। और अगर आप मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करें या टीवी का या ऐसी कोई स्क्रीन का यूज़ कर रही हैं जिससे ब्लू रे यानी कि नीली लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, निकलती है अंदर से, रिफ्लेक्ट होती है हमारी आँखों में, तो हमारी आँख के अंदर रेटिना के अंदर ही वो फिर सर्कल करती है। दैट इज़ वाई हमारी आंखें भी कमज़ोर होती हैं इससे। तो फ़िल्टर लगाए बगैर मत यूज़ कीजिए। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्क्रीन यूज़ करें तो उसको मैं छोड़ने का नहीं कहता, आपको छोड़िए मत, लेकिन कम कर दीजिए। तो इंशाल्लाह ताला आपका एनर्जी लेवल 0 to 100 इंशाल्लाह ताला 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन ये आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो जनाब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फ़लाँ ने पूछा है कि सारे घर का काम काज मैं संभालती हूँ, जिसकी वजह से मेरे हील्स में यानी कि एड़ियों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नापसंद हैं। तो इसका काइंडली कोई हल बताइए, प्लीज़ कोई हल बताइए। जनाब काइंडली और प्लीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं थी। मैं आप लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रहा, टिप्स एंड ट्रिक्स बता के मैं आप लोगों के लिए ही आता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ जनाब, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना प्लीज़ कहने की ज़रूरत है। आपने पूछा तो बताना मेरा फ़र्ज़ है, दैट्स इट। चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ अपने, जो कि आपने पूछा है। तो जनाब इसके मैं आपको बता दूं कि दो तरीके कार से मैं आपको बात समझाऊंगा, ठीक है। गौर से सुननी है और इस पर अमल करना है आप लोगों ने, ठीक है। आप ही नहीं है और भी बड़े बहुत से लोग होंगे, जहाँ तक मेरी वीडियो जाएगी देखेंगे, वो अप्लाई करेंगे इस चीज़ को, तो वो भी मुझे दुआ देंगे कि यार वाकई इंसान ने, मियाँ से ने चीज़ बताई थी और इंसानों वाली चीज़ बताई थी और बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताया था और हमें मतलब असर भी की है। सबसे पहली चीज़, पानी में अगर आप पूरे घर का काम का संभालते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि फ़र्श भी धोना है,
सफाइयाँ भी करनी, डस्टिंग भी करनी, ईच एंड एवरीथिंग आपके होल्ड में आता है। ठीक हो गया ना, ऐसे ही है ना। तो जनाब अपने पाँव को पानी से बचाएं सबसे पहले, क्योंकि पानी में क्लोरीन होता है और ज़्यादा देर अगर हमारा जिस्म पानी में रह ले तो आप देखते हैं ना ये यहाँ पे क्रैक्स बन जाते हैं हल्के हल्के, जो थोड़ी देर बाद नहाने के थोड़ी देर बाद देखते हैं हम कि यार ये क्या क्रैक्स पड़ गए, फिर 2 दिन पर ख़त्म हो जाते हैं। ये क्लोरीन की वजह से होता है। ठीक हो गया। तो आपने करना क्या है, सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। आपने मार्केट से ना परचेज़ करने हैं वाटरप्रूफ शूज़। अगर आपके पाँव का मिसाल दे रहा हूँ, पाँव का साइज़ 6 नंबर है तो आपने 7 नंबर शूज़ लेना है, टाइट शूज़ ही लेना है आपने। 6 नंबर अगर आपका है पाँव का साइज़ तो आपने 6 नंबर नहीं लेना, आपने लेना है 7 नंबर, क्योंकि वो आपने घर के लिए यूज़ करना है, किसी पार्टी में जाने के लिए यूज़ नहीं करना। उसके भी मैं आगे रीज़न आपको बताता हूँ। टाइट शूज़ जब आप यूज़ करेंगी वो आपकी हील्स को इफ़ेक्ट करेगा और 100% करेगा। ठीक हो गया। लूज शूज़ जब आप पहन कर पानी में भी चली जाएंगी ना, तो जाहिर सी बात है जब पानी लगने नहीं है पाँव को, वाटरप्रूफ शूज़ होंगे तो ऑटोमेटिकली रिकवरी की तरफ हील्स आना शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैंने आपको भी क्या कहा कि अगर 6 नंबर है तो 7 नंबर लेना है। अगर जनाब किसी डिपार्टमेंट से मतलब हैं या स्टडी करती हैं वटेवर जो भी, तो आपने करना सिर्फ इतना है कि जो भी आपका टाइट शूज़, टाइट हील्स या टाइट स्टेप वाले जो भी शूज़ हैं उनको गुड बाय कहिए। उससे या स्टेप हैं तो वो तो थोड़ा सा लूज़ हो जाते हैं, हील से थोड़ा सा एहतियात कीजिए। ठीक है। क्योंकि सारा जब आप हील्स पहनती है ना, कोई भी लड़की हील्स पहनती है वो बखूबी जानती है कि सारा वज़न उसकी हील पे ही आता है, पूरे जिस्म का वज़न उसकी हील पे ही आता है। तो जब सारा वज़न, पूरे जिस्म का वज़न हील पे आएगा ना, तो हील क्यों नहीं डैमेज होगी, 100% होगी डैमेज। ठीक हो गया। तो जनाब लूज़, थोड़ा सा लूज़, मैं ये नहीं कहता कि 6 नंबर है तो 10 नंबर ले लें, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा लूज़ शूज़ यूज़ कीजिए, आपको हो जाएगा, आराम आ जाएगा, इससे कोई मसला नहीं है। आपके क्रैक्स जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ वाटर इनटेक आपने क्या लेना है। आपने वाटर इनटेक 4 से 5 लीटर लाजमी कंज्यूम करना है, पानी लाजमी कंज्यूम करना है। पानी नहीं कंज्यूम करेंगी तो खुश्की की अलामत आपको लाजमी आपके जिस्म पे ज़ाहिर होगी। फेस हो गया, जिस्म हो गया, वटेवर जो भी, पाँव तक आपको खुश्की की अलामत ज़ाहिर होगी और ज़रूर होगी। ये सब लोग जानते हैं, कई लोगों को पता भी, कई लोगों को नहीं भी पता। तो जनाब वाटर का इंटेक रखने का तरीका करिए 4 से 5 लीटर, जो कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, हकीम भी रिकमेंड करते हैं, और दुनिया के किसी भी तख्ते पे चले जाएँ वो आपको ये कहेंगे 4 से 5 लीटर पानी लाजमी है। ठीक है। एक मज़ीद है, आपको रेसिपी बताता जाऊँ। रेसिपी नहीं मैं कह सकता इसको, ये मेरा फार्मूलेशन है जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताई, सीधी बात, वाटर इनटेक के वाले से। 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर, उसमें हिमालय पिंक सॉल्ट, गौर से सुनिएगा बात, हिमालय पिंक सॉल्ट का 1 चम्मच डालना है। ठीक है। 1 लेमन लेना है, उसको मुकम्मल निचोड़ लेना है बॉटल में 1 लीटर पानी में। ठीक है। वाइट शुगर मैं रिकमेंड नहीं करता, वाइट आटा मैं रिकमेंड नहीं करता, वाइट सॉल्ट मैं रिकमेंड नहीं करता। इसके अल्टरनेट में पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। ठीक हो गया। शक्कर इस्तेमाल कर लें या फिर ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर लें, उसको हस्बे जायका आपने डाल देना है। 3 से 4 चम्मच 1 लीटर के पीछे इनफ होते हैं, हस्बे जायका बन जाता है। ठीक है। वो आप यूज़ करें। वाटर इनटेक लें आप, उसमें 3 लीटर अगर आपने सादा पानी यूज़ किया, 1 लीटर अगर आप वो पी लेंगी तो बेहतरीन आपकी कम्बिनेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। तो आप वाटर इनटेक लाजमी यूज़ कीजिए। ठीक है। और सबसे जो मेन हाईलाइट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक किसी भी स्टोर पे जाइए, मेडिकल स्टोर पे, वहाँ से लीजिए वैसलीन। वैसलीन नहीं मिलती तो पॉन्ड्स का पिंक वाला जो लोशन है, पिंक वाला, ठीक है, वो लीजिए। रात को सोने से पहले पाँव को अच्छी तरह धोया,
ठीक है। उसके बाद लोशन सुखा के, पाँव को सुखा के जब वो सूख जाए, टॉवल वगैरह यूज़ नहीं करना। जब आपको लगे ना कि मतलब सूख गया, पाँव सूख गए हैं, 2 से 3 मिनट में सूख जाते हैं। वैसे भी आजकल मौसम आपको पता है कैसा चल रहा है, ठीक है। तो आपने लोशन या जो वैसलीन है वो अपनी हील्स पे अप्लाई करके सो जाना है, ठीक है। इतना अप्लाई करना है कि ना वो ज़्यादा जज़ब हो और ना ज़्यादा वो यानी कि चादर पे लगे, यानी कि बस इतना अप्लाई करना है कि आप हाथ लगाए तो आपको पता लगे कि यार हाँ हल्का हल्का कुछ लगा हुआ है, यानी कि जज़ब भी हो जाए और थोड़ा सा बाहर भी रहे, ठीक हो गया। तो जनाब इस टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद आपका मसला हल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो मेरी वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी। कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, घबराते नहीं होते, ठीक है। सो वेलकम गाइस, हांडी बिल्कुल तैयार है, ठीक है। ये तो मुझे और आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आलू गोश्त है, लेकिन ये कौन सा आलू गोश्त है जनाब, ये मामा से पूछते हैं। जी मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये ज़ाफ़रानी आलू गोश्त है। ज़ाफ़रानी आलू गोश्त, बड़ा डेंजरस नाम है, ज़ाफ़रानी आलू गोश्त, क्या बात है। अच्छा जी, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डले और कितनी कितनी क्वांटिटी में डले, आप ये बता दीजिए। ये 1.5 किलो गोश्त ओके और 1 पाव प्याज, ओके 1 पाव टमाटर। ओके इनको टमाटर को ग्राइंड करना है और लहसुन अदरक को भी ग्राइंड करना है। ठीक है, तो प्याज को काटना है बारीक बारीक। ठीक हो गया। ओके सबसे पहले प्याज ब्राउन करके ओके तो चिकन डालना है इसके अंदर, ठीक हो गया। ठीक है। और उसके बाद हल्की आंच पे भुनाई करके तो फिर लहसुन अदरक का पेस्ट गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर वो नमक, सुरख मिर्च और हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ और जाफर जवैत्री चुटकी अच्छा पिसी हुई, ठीक है जी। और उसके बाद काली मिर्च पिसी हुई, ओके ओके और उसके बाद टमाटर डाल देने। मैं भी दिल आगे देखूँगा। हाँ, क्या खुशबू, खुशबू ही नहीं मान यार इसकी, यार माशाल्लाह क्या बात है। इसके अलावा मामा और क्या उसके डालें? बाद भून के फिर वो आलू डाल देने, पानी नहीं डालना उससे पहले। अच्छा, पानी नहीं डालना, ठीक हाँ, हो गया। आलू डाल देने, आलू भुनाई करके, और पानी मैं बॉयल डालती हूँ, कच्चा पानी मैं नहीं डालती। ठीक है, ओके इसमें बॉयल करके पानी डाला है। फिर जब दम पे मैंने रखा तो थोड़ा सा ज़ाफ़रान, ठीक हो गया। ठीक एक ठीक ठीक चुटकी ज़ाफ़रान डाल दिया, ऊपर से नमक, वो हरा धनिया, हरी मिर्चें काट के डाल दी, तो उसमें ये दम पे मैंने लगा। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। इसकी खुशबू ना ऊपर तक आ रही है, क्या बात है यार, ज़बरदस्त। सो ऑडियंस, उम्मीद है आप लोगों को वॉइस क्लैरिटी का भी इशू नहीं आया होगा, ठीक है। तो हांडी भी आपको पसंद आई होगी, मस्ट ट्राई कीजिएगा। ज़ाफ़रानी मामा क्या था, ज़ाफ़रानी आलू गोश्त, ज़ाफ़रानी आलू गोश्त मैंने जनाब ये पहली दफ़ा ही सुना है और पहली दफ़ा ही खाऊंगा। आलू गोश्त तो बड़े खाए हैं, लेकिन ज़ाफ़रानी जो है ना वो पहली दफ़ा खाऊंगा, अच्छी सीधी बात है। तो ये मस्ट ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा है ज़ाफ़रानी आलू गोश्त। वेलकम वंस अगेन माय लवली ऑडियंस। आपसे कुछ बात करनी थी, वो ये थी कि जनाब जो क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ का जो मुकम्मल व्लॉग बन रहा है वो काफ़ी लेंथी है, उसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना मेरी मजबूरी है, ठीक हो गया ना। ठीक है, तो एक आधा पार्ट में आज रिलीज़ कर दूंगा, ठीक हो गया, जो कि आप आराम से तसल्ली से देख लेंगे। आधा पार्ट में कल रिलीज़ कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक हो गया। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको देखें, अगर मैं इकट्ठा यानी कि रिलीज़ कर भी देता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए देखना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। आधा आधा करके देख लीजिए, तसल्ली से समझ भी जाएंगे और टाइम ड्यूरेशन भी आपका बच जाएगा। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके रिलीज़ कर दिया जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा मशवरा पसंद आया होगा। फाइनली माय लवली ऑडियंस, कल के बाकी पार्ट में आपसे मुलाकात होती है। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।